देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लेकिन मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। मनीष झा, बी ऑन स्टैंड बाय। पाकिस्तान में हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है इस वक्त। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने इमरान खान से मुलाकात की। भारत चीन तनाव के बीच पाकिस्तान में हलचल तेज। पीएम से मिले पाक आर्मी चीफ मुजाहिद अनवर खान। इस वक्त ये बड़ी खबर, पाकिस्तान में बैठकों का दौर अभी इस वक्त। आज की रात पीएम से मिले पाक आर्मी चीफ मुजाहिद अनवर खान और पाकिस्तान में हाई लेवल बैठकों का दौर जारी। पाक आर्मी चीफ ने इमरान खान से मुलाकात की है। पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है और मेरे पास जो जानकारी आ रही है वो जानकारी ये है आपकी स्क्रीन पर जो अभी सामने हम फ्लैश कर रहे हैं। किस तरीके से पाक आर्मी चीफ ने इमरान खान से मुलाकात की है। पीएम एयर चीफ में बताना चाहूंगा, इसको करेक्ट करना चाहेंगे। एयर चीफ है क्योंकि आर्मी चीफ तो बाजवा है वहां पर। खैर, भारत चीन तनाव के बीच पाकिस्तान में हलचल तेज। पाक एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान, एयर चीफ की मुलाकात, ये क्या मामला है? सीधे मैं चलूंगा सुमित के पास। सुमित, ये एक नया टैक्टिकल कुछ चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। आप देखें निशांत कि लगातार जब से भारत और चीन के बीच में विवाद शुरू हुआ है तभी से पाकिस्तान में भी मीटिंगों का दौर शुरू हो गया और ये मीटिंगें खासतौर पर पाकिस्तान इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि पाकिस्तान इस चीज का एडवांटेज लेना चाह रहा है और ये वजह ना सिर्फ टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन के लिए। एयर चीफ देखिए, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर भारत और चीन का विवाद ये आगे बढ़े तो फिर पाकिस्तान जो है वो इन बेसिस का इस्तेमाल खासतौर पे भारत पे किसी अटैक या फिर किसी ऐसी चीजों के लिए करे। जस्ट हैंग ऑन, मनीष मेरे साथ है। मनीष, मुझे एक चीज समझाइए, जिस मुल्क के पास सिर्फ 3 दिन का असला और 3 दिन का ईंधन हो कोई भी युद्ध लड़ने के लिए, वो कहां के मुगालते पाल कर बैठा है? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। देखिए, बात तो सही है और पाकिस्तान को अभी फिलहाल यही लगता है कि भारत और चीन के बीच जो ये तनाव है इसमें पाकिस्तान कहां से फिट बैठ सकता है, यानी कि चीन के प्रति अपनी वफादारी कैसे दिखा सकता है। लेकिन देखिए निशांत, ये जो हलचल हो रही है इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि चीन और भारत पाकिस्तान के टॉप लेवल में और खास करके मिलिट्री लेवल में जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग हैं उन्हें यह लगता है कि कहीं भारत ऐसा ना करे कि भारत पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के उन इलाके पर आक्रमण करके जो सीपेक में चीन का बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है उसको तबाह करने की कोशिश ना करे। और इसी के संदर्भ में जो आप लोग बात कर रहे थे कि स्कार्दू एयरबेस पर चीन ने काफी संख्या में अपने एयरफोर्स को लगा रखा है, उसके पीछे का रीजन यह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों को यह आशंका है कि अगर सीपेक को तबाह किया गया तो भारत एक तीर से 2 निशाने अपना सकता है। यानी जहां एक तरफ पाकिस्तान की तबाही होगी वहीं दूसरी तरफ चीन में का जो भारी इन्वेस्टमेंट सीपेक में लगा हुआ है, अगर वो तबाह हो गया तो मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। मैं एक चीज यहाँ पर रोकूंगा, ये डबल बैरल अटैक करने की जो कोशिश कर रहे हैं। और त्रिपाठी सर, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि राजनाथ सिंह को लेकर एक बड़ी खबर और वॉल मेरे पास तैयार है। सीधे आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज राजनाथ सिंह को लेकर। और ये देखें, राजनाथ सिंह के रूस दौरे से बौखलाया चीन। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार की गीदड़ भपकी, रूस अमेरिका भी नहीं आएंगे भारत के काम। 1962 में भी रूस अमेरिका की परवाह नहीं की। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक धमकी है। रोहित मेरे साथ अमेरिका से है। रोहित, हु कैन बी बेटर देन यू टू आंसर दिस क्वेश्चन? रूस और अमेरिका भी मदद के लिए नहीं आएंगे, अमेरिका तो खुलकर सामने आ रहा है। देखिए निशांत, बहुत सारी चीजें एट प्ले है यहाँ पे। जो एक अलग अलग तरह की अलायंसेस बन चुकी है, जैसे ब्रिक्स है, ये है RIC है, जिया है, जापान अमेरिका इंडिया। तो इंडिया की जो पॉलिसी अभी तक रही है वो ये रही है कि वी डोंट वांट टू अलाइन आवरसेल्व्स टू वन पावर। और रशिया जो है वो खुद चाहता है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बना रहे, कोई बायपोलर चाइना और US ऐसी कोई अलायंस ना हो जाए जैसे पहले कोल्ड वॉर था वैसे। तो कहीं ना कहीं इंडिया को एक बहुत अच्छा बैलेंसिंग एक्ट करना होगा। इंडिया के पास अभी तक, जैसा कि आपने देखा है खबरों में भी आया कि अमेरिका से पूरा सपोर्ट है और रशिया का क्योंकि एक खुद सेल्फ इंटरेस्ट भी है। अगर आपको याद हो 2016 में
प्रधानमंत्री मोदी ने और पुतिन ने एक $25 बिलियन के ट्रेड की बात की थी इन 2025, तो कहीं ना कहीं एक रशिया का एक खुद सेल्फ इंटरेस्ट और मोटिव भी है कि जितनी जल्दी ये चीजें डी एस्केलेट हो सके उतना इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में बिलीव करता है रशिया, और वो नहीं चाहता कि चाइना और अमेरिका के बीच में किसी तरह से कोई नया कोल्ड वॉर हो जाए और कंट्रीज को एक या दूसरे की तरफ अलाइन करना पड़े। आप तो जो बता रहे हैं मुझे, जैसा कि आप जो बता रहे हैं मुझे, उसमें आपको अमेरिकन थिंक टैंक क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है? आई थिंक यहाँ पे एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग ये है, वेट एंड वॉच। जो बैक चैनल था वो ऑब्वियसली काम कर रहे हैं इंडिया के साथ, और जो अभी तक की जो डेवलपमेंट है, मुझे यकीन है और ये कहने में मुझे कोई मतलब हिचकिचाहट नहीं होगी कि पूरा का पूरा जो एक बैक चैनल नेटवर्क है वो ये कोशिश कर रहा है कि इस सिचुएशन को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से डी एस्केलेट किया जाए। आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं एक बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं। सुमित, लेट्स गो टू द बॉल। यहां पर मेरे सामने जो जानकारी है तुरंत देखें। राजनाथ सिंह जो जा रहे हैं और पहुंच चुके हैं रूस, वहां पर यह क्या होगा? रूस से लेगा भारत ब्रह्मास्त्र। बताइए क्या है S-400 वाली डील? देखिए S-400 यानी एयर डिफेंस सिस्टम, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि निशांत ये डील करीबन $5 बिलियन की है, $5 बिलियन की। और अगली अगर आप दिखाएं और बताएं कि हम आखिरकार ये S-400 है क्या। जरा क्विकली इसको चेंज आउट करें। 400 किलोमीटर की रेंज में लड़ाकू विमान के लिए घातक। अगला बताएं आप, ध्यान से देखें आप, ये क्या है बताइए सुमित। देखिए ये बेसिकली 400 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये कई टारगेट्स को इंगेज कर सकता है, और करीबन 100 टारगेट्स को, निशांत 100 टारगेट्स को ये इजीली इंगेज कर सकता है। और इसकी यही बात है कि बैलिस्टिक क्रूज और ड्रोन मिसाइल पर कर सकता है हमला, यानी ऐसे किसी भी थ्रेट को ये बहुत आसानी से हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट प्ले करें, नेक्स्ट प्ले आउट करें हम लोग क्विकली। भारत ने 1500 करोड़ रुपए का किया है करार। अगला दिखाएं मुझे इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जी बताइए। देखिए ये दूसरी बात है, ये दूसरी डील है R-27 मिसाइल, जो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के लिए है, एयर टू एयर के लिए सबसे बेहतर है, और ये मिसाइल सिस्टम हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट में लगने जा रहा है। नेक्स्ट प्ले करें। राजनाथ सिंह को लेकर ये बड़ी चीजें होने वाली हैं, और बताइए दूसरी डील क्या है? देखिए अब अगली डील है सुखोई 30 MKI, जो बेसिकली हमारे इसके अंदर ये तैनात होगी R-27 मिसाइल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रह्मोस भी इसी सुखोई 30 के अंदर लगा के हमने, यानी ये सारी डील्स पर बातचीत होगी, इसीलिए चीन अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है। अगला बताएं मुझे, वो है तीसरी डील AK-203, बताइए। AK-203 करीबन AK-47 हमने कई दशकों तक इस्तेमाल की, और लेकिन अब ये उसका एक और अपडेटेड वर्जन आ गया है। और आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको, अभी जब डिफेंस का कॉरिडोर हुआ था, डिफेंस हमारा वो हुआ था, उसके अंदर जाके देखा था, और ये करीबन 7.5 लाख हमारी असॉल्ट राइफल्स बननी है अमेठी में इसका लगना। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.